हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3m इज इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस m इज इक्वल्स टू 0 हैव ए कॉमन रूट, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m. ऑप्शन ए 0 कोमा माइनस 27 डिवाइडेड बाई 16, 0 कोमा माइनस 81 डिवाइडेड बाई 16. ऑप्शन सी इज 0 कोमा 81 डिवाइडेड बाई 16. ऑप्शन डी इज 0 कोमा 27 डिवाइडेड बाई 16. ठीक है बच्चों, सो हमें क्या निकालनी है? पॉसिबल वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करनी है. ठीक है बच्चों. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हम मान लेते हैं कि जो कॉमन रूट है वो हमारा क्या है? अल्फा है. ठीक है बच्चों, तो अल्फा अगर कॉमन रूट है तो अल्फा के ऊपर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. तो हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर की जगह, वाई की जगह अल्फा रख देते हैं. तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 3m इज इक्वल्स टू 0. ठीक है बच्चों, एक इक्वेशन ये हो जाएगी और दूसरी ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस m इज इक्वल्स टू 0. तो ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास में, और रूट के ऊपर ये कॉमन रूट अल्फा है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0 के इक्वल होगी. तो यहाँ से अगर हम पहली इक्वेशन में से 3m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 3m इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा? तो 3m को इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा. ठीक है बच्चों, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब यहाँ पे हम m की वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू, तो m इज इक्वल्स टू हमारा ये माइनस का 3 अल्फा उधर चला जाएगा और ये अल्फा स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा. तो 3m इज इक्वल्स टू हमारे पास, सॉरी, m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल रख देंगे, क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमारी 3m की हो जाएगी. तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई, इस m की इक्वेशन को, इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा. ठीक है बच्चों, अब देखो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, और 3 से मल्टीप्लाई होते ही ये क्या हो जाएगा? माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 9 अल्फा. ठीक है बच्चों, प्लस का 9 अल्फा. अब इस 3 अल्फा स्क्वायर को हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 अल्फा स्क्वायर, और ये जो 9 अल्फा है वो इस तरफ जाएगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? माइनस प्लस का 6 अल्फा और माइनस का 9 अल्फा, तो माइनस का 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों में से हमारा अल्फा कॉमन आ जाएगा तो अल्फा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा? 4 अल्फा माइनस 3. ठीक है बच्चों, तो दो फैक्टर आ गए हमारे पास में, अल्फा की दो वैल्यू आ गई. एक वैल्यू हो जाएगी हमारी अल्फा इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी वैल्यू हम क्या करेंगे? 4 अल्फा माइनस 3 को 0 के इक्वल रख देंगे तो 4 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारे पास में जो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू, सो अल्फा इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे ये 3 दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 इसके डिवाइड के अंदर चला जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाई 4. ठीक है बच्चों, तो अल्फा की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई अल्फा इज इक्वल्स टू 0, और एक अल्फा आ गई अल्फा इज इक्वल्स टू 3/4. तो यहाँ हमें क्या वैल्यू निकालनी है? m की वैल्यू निकालनी है. तो इस इक्वेशन के लिए पुट करेंगे व्हेन व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू 0. तो व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 तो m की वैल्यू कितनी आती है? तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू, तो अल्फा की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0. तो यहाँ से हमारे पास में m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी. और अब हम क्या करेंगे? व्हेन व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू
3/4। अब हम अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे, 3/4 रखेंगे, तो यहाँ से -3/4, इसका क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, प्लस 3 × 3/4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -19, 9/16, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/4। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या बच जाएगा -9, और 4 का डिवाइड 16 के अंदर लगाएंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 36। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा m = 27/16। ठीक है बच्चों, तो सेकंड नंबर हमारे पास में m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/16। तो दो m की वैल्यू आ गई, एक m की वैल्यू 0 के इक्वल है, और जब हमने अल्फा = 3/4 रखा तो m की वैल्यू 27/16 है। तो ये दोनों ही हमारी क्या है m की वैल्यू है। तो अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन डी में गिवन है 0,27/16। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।